डॉक्टर हिमांशु सगी। मैं आज आपको अगर बार बार आपको फिशर हो रहा है या फिर बार बार बवासीर की समस्या हो रही है तो आपको स्नेहन और स्वेदन मतलब आपको जात्यादि तेल के उपयोग से और अवगाह से, जो कि आधुनिक नाम में सिट्स बाथ कहते हैं, उसके उपयोग से आपको लगातार होने वाला फिशर, जो क्रोनिक फिशर हो गया है, उससे छुटकारा मिल सकता है। आपके मलद्वार में दर्द, जलन, खुजली या फिर हल्का फुल्का रक्त आता है जब भी आप मल त्याग करते हैं तो ये एकदम छुटकारा मिल सकता है दोस्तों। बिना कोई औषध खाए ही ये इसमें छुटकारा मिल सकता है। सिर्फ आपको लोकल एप्लीकेशन लगाना है ये ऑयल जात्यादि तेल को, और सिट्स बाथ या फिर अवगाह श्वेत भी आप मल त्याग के लिए जाते हैं तो उससे पहले कम से कम आधे घंटे से 15 मिनट पहले तो सबसे पहले क्या करना है, एक जात्यादि तेल लेना है, उसमें 3 ml से 5 ml सिरिंज में ये जात्यादि तेल भर लेना है, और फिर ये जब भी लैट्रिन जाने से आधे से 15 मिनट पहले तो उसको मल द्वार में फिट कर लेना है। मल द्वार में जैसे फिट कर लेंगे फिर उसके बाद पुश कर देंगे, तो इससे जैसे आप पुश करेंगे तो आपका 3 से 5 ml का जो आपका जो ऑयल है वो आपके मल द्वार में चला जाएगा। आपके जो मल द्वार की जो सरफेस है, इंटरनल जो म्यूकोसा लेयर है, वो स्लिपरी हो जाएगी, जिसमें फ्रिक्शन कम होगा। जब भी आप स्टूल पास करेंगे तो बिना किसी घर्षण के, बिना किसी रुकावट के आसानी से स्लिप होके बाहर आ जाएगा, जिससे आपके मल द्वार के आसपास चीरा नहीं लगेगा। अगर आपके मस्से लटक रहे हैं तो उसमें ज्यादा इरिटेशन नहीं होगा, इस आराम से स्लिप होके निकल आएंगे बाहर मल, अगर आप ऐसा जात्यादि तेल यूज करते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप 3 से 5 ml आप अपना मल द्वार में ये जात्यादि तेल जब पुश करते हैं तो जो मल का जो पहला भाग है जो मोस्टली वो टाइट हो जाता है, जिसको फिकोलिट कहते हैं, वो जो बनने की समस्या है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे आप जात्यादि तेल 3 ml से 5 ml जब भी आप मल द्वार में मल त्याग से पहले आप पुश करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो फर्स्ट जो लैट्रिन हो रहा है वो टाइट हो रहा है, वो आपके जात्यादि तेल से भीग जाएगा। जब जात्यादि तेल से जब भीग जाएगा तो वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, तो स्लिप होके आसानी से निकल आएगा। तो ऐसा करने से आपका जो मल द्वार के आसपास की जो बीमारियां हैं, जैसे कि पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, या फिर फिशर के कारण फिशुला होने की टेंडेंसी बहुत ही कॉमन है, वो भी दोस्तों बहुत ही ना के बराबर हो जाती है अगर आप ये जात्यादि तेल इस सिरिंज या 3 ml की सिरिंज या 5 ml की सिरिंज से आप पुश करते हैं मलद्वार में। तो सही तरीका जाने, ऐसे पुश करने से आपका जो मल त्याग से पहले आपका जो दर्द, जलन और जो मस्से बाहर निकल आते हैं उसमें आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी दोस्तों। ये 2 टाइम करना चाहिए, एक सुबह जब मल त्याग से पहले जाते हैं और रात में सोने से पहले, तो ये 2 बार कर लेना चाहिए। और जब भी मल त्याग के बाद आते हैं, जैसे मल त्याग कराते हैं उसके बाद आपको एक टब लेना है, उसमें हल्का सा आधा चम्मच फिटकरी डाल लेना है और हल्का गुनगुना पानी रखना है, उतना गुनगुना पानी जितना कि आप मल द्वार ही डूबे, और जैसे मल त्याग करके आते हैं वैसे उसमें बैठ जाना है। तो बैठने से आपका जो मल द्वार में जो हल्का फुल्का फीसस लैट्रिन लग जाती है वो दोस्तों सफाई भी हो जाती है, और जो इंस्पिंक्टर स्पास में चले जाते हैं, 2 इंस्पिंक्टर स्पास में चले जाते हैं, जिसके कारण आपका जो मल द्वार है वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। तो वो थोड़ा सा जब भी आप बैठेंगे तो जो स्वेदन से होता क्या है, उसमें मृदुता आ जाती है। तो मृदुता आने से कारण उसमें जो इंस्पिंक्टर स्पास में चले गए हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं दोस्तों। जैसे रिलैक्स हो जाते हैं, आपका जो दर्द है या फिर आपका जो घाव हो गया है मल द्वार के आसपास, जिसको फिशर कहते हैं, वो दोस्तों वो रिलैक्स कर देता है। तो उसमें जो इरिटेशन और दबाव के कारण, जो स्पास में के कारण वहां पे दर्द हो रहा था, वो दोस्तों थोड़ा सा कम हो जाता है दोस्तों। और पहला जो आपने जात्यादि तेल से स्नेहन किया है, स्नेहन मतलब आपने जात्यादि तेल से अपने मल द्वार में जब जात्यादि तेल डाला तो उसके म्यूकोसा लेयर चिकनी हो गई, उसको स्नेहन बोलते हैं। तो वो स्लीपी होके निकल आएगा, तो उसमें इरिटेशन नहीं होगा, और जो मल का टुकड़ा फंसने के चांसेस है वो दोस्तों बहुत कम हो जाएंगे। तो ऐसे करने से आपका जो बवासीर की बीमारी, भगंदर की बीमारी, और जो लगातार पाइल्स की बीमारी हो रही है या फिर फिशर की बीमारी हो रही, उससे दोस्तों छुटकारा मिल सकता है दोस्तों, अगर ऐसा आप जात्यादि तेल और सिट्स बाथ, जो कि अवगाह से होता है, ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।